घरों में ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं, तो वो शुरू के 8-10 दिन अ, सुबह की शुरुआत पानी पीने के बाद नारियल पानी से भी कर सकते हैं, जो घर से संकल्प कर रहे हैं। मैं बताता रहता हूँ कि आपके घर में तुलसी है, तो सुबह पानी के साथ 1 पत्ता या 2 पत्ते तुलसी के आप आरती के बाद खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हर दिन, हर महीने लास्ट के दिनों में हम बताते हैं कि आपको अखंड दीपक जलाना है। तो पीरियड आने की तारीख से पहले जला के उस दीपक की लो का ध्यान करते हुए, ललदा की सरकार की आरती करते हुए बार बार प्रभु से प्रार्थना करना है। जितना प्रबल इच्छा और जितनी प्रबल प्रभु के प्रति भक्ति जागी, उतना ही जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा मन को एकाग्रचित करके आपको जुड़ना है। एक चीज और करनी चाहिए कि आपको केवल 2 मिनट या 5 मिनट एकांत में बैठकर, और क्या होता है कि इस युग में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से बाहर से शोरगुल नहीं होता हो। कभी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, कहीं कोई फटाकों की आवाज़ आ रही है, कहीं रोड की गाड़ियाँ चलने की आवाज़ें, कहीं किसी के चिल्लाने की, मतलब पूरा शोरगुल बना हुआ है। तो उससे 2 मिनट के लिए कैसे निकला जाए? तो क्या होता है कि शब्द की ताकत ऐसी प्रबल होती है कि शब्द ही ब्रह्म बताया है साधु संतों ने। तो शब्द कहते हैं कि एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। मतलब एक ऐसा शब्द है जिसको किसी को कहने से उसको ऐसा घाव हो जाता है जो जीवन पर्यंत नहीं मिटता। और एक शब्द सकारात्मक और कॉन्फिडेंस देने का ऐसा शब्द होता है, आशीर्वाद देने का ऐसा शब्द होता है जो उसका जीवन बदल देता है। तो शब्द का बहुत महत्व है। तो हमारे हम एकांत में बैठकर इस आकाश के एक शब्द जो गूंज रहा है उसको सुनने की कोशिश करें। तो उसके लिए एकांत, जंगल, ऐसा कुछ चाहिए, तो वो संभव नहीं है। तो उसके लिए आप अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल के 1 या 2 मिनट तक उस अंदर की आवाज़ को सुने, जो आपके धड़कनें चल रही है, आपकी धमनियां चल रही है, और उसके साथ आपकी सांसें जो आप लेओगे अंदर बाहर, जो आपकी सांस जा रही है, उसकी आवाज़ को सुने। उससे आपको सांसों की आवाज़ महसूस होगी, आपके शरीर में आत्मा की धड़कन, धमनियों की धड़कन चल रही, उसकी आवाज़ महसूस होगी। बाहर का कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। उसको अगर आपने 2 मिनट या 3 मिनट भी किया, उसको वैसे साधु संत अनहद नाद के रूप में बोलते हैं। उसका ये फायदा होगा शहरी मातृशक्ति को कि आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल रहेगी नहीं, बिल्कुल हट जाएगी। क्योंकि इस अनहद नाद जो अपने खुद की, अपने मौजूदगी की आवाज है, इसको सुनने से बाहर का जितना भी वो है सब कुछ समय के लिए हट जाएगा, और फिर हटने लगा तो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। इससे मन एकाग्रचित होगा, आपके रोग ठीक होंगे, भगवान से जुड़ने में मदद मिलेगी। तो दोनों कानों में उंगली डालकर 2 से 3 मिनट केवल अपनी अंदर की आवाज़ सुने कि अंदर से कैसी धड़कनों की आवाज़ आ रही है, अंदर से अनहद नाद की आवाज़ आ रही। कई प्रकार की आवाज़ें आपको सुनने को मिलेगी। बाहर का शोरगुल बिल्कुल कुछ समय के लिए महसूस नहीं होगा। ये आप अपने पर्सनल रूम में कर सकते हो, एकांत में कर सकते हो, और कहीं भी करो, बाहर की आवाज़ आनी नहीं ली जाएगी तो नहीं आएगी। और फिर धीरे धीरे सांस रोक रोक के लिए 10 सेकंड, 5 सेकंड खींचा अंदर, फिर छोड़ा, फिर खींचा। इससे आपको नेगेटिव ऊर्जाओं में बहुत अद्भुत लाभ होगा। तो आप ये करें, देखिए आपको कितना अद्भुत फायदा होता है, और फिर आप जल्दी ही जैसे ही आपका रिजल्ट आए शुक्रिया अदा करने जरूर आना। एक बात और बताना चाहूँगा मैं, कल एक वीडियो देख रहा था मैं। एक बहना को पहले गुड़िया थी शायद 4 या 3 ऐसी, और गुड़िया हो गई। तो वो माँ बच्ची को अपने हाथों से नहीं ले रही थी, उसको गले नहीं लगा रही थी, सीने से नहीं लगा रही थी, गुड़िया हो गई। देखो, बेटा या बेटी आना
विधाता आशीर्वाद के रूप में देता है और आपके प्रारब्ध के कारण भी देता है। हो सकता है इस दरबार से आपको 90% आप जैसा संकल्प कर रहे हो वैसा आशीर्वाद हो रहा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आशीर्वाद देने के बावजूद भी 10% आपका प्रारब्ध है, आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, इस जन्म के प्रारब्ध है, इस जन्म के कर्म है, आपको वो मिलना है। और अगर बेटी भी आई है तो कोई बुराई नहीं, अगर फिर से बेटी आ गई तो इसका मतलब ये है इस दरबार से आई या कहीं से भी फिर से परमात्मा ने दिया है, तो उस विधाता की कोई योजना है, कोई उसकी नियति का कोई फल है, इसलिए आपको फिर से बेटी दी है। उसे स्वीकार करें, उस बच्ची के साथ अन्याय ना करें, उसको अपने परिवार का हिस्सा बनाए, अपने हृदय का हिस्सा बनाए, अपने दिल का हिस्सा बनाए उस बेटी को। तो बड़ा वो सीन ऐसा लग रहा था कि वो गुड़िया जन्म लेने के 2 घंटे 3 घंटे बाद ही ऐसे हाथ को ऐसे लगा के सोच रही थी, मैं कैसी माँ के जन्म ले लिए जो मुझे दूध नहीं पिला रही है और ना मुझे गले से लगा रही है। देखो, एक जन्म लेते ही एक बच्ची ऐसी फीलिंग्स दिखा रही है बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कि जैसे मुझे गले से नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि मैं चौथी बच्ची आ गई हूँ। तो हालांकि मातृशक्ति पर बड़ा दबाव रहता है, जब तक उसके बेटा नहीं होता हमारे समाज में बहुत परेशान किया जाता है बहनों को, जब तक वो उसके बेटा जन्म नहीं लेता। ऐसी आज भी बहुत बड़ी सोच है, लेकिन इसमें मातृशक्ति की कोई गलती नहीं है। बेटी आ गई, बहुत सारे पुरुष लोग और उसके परिवार के लोग उसी को उलाहना देते हैं कि तेरे बेटी बेटी होती है, उसका दोष नहीं है, इसमें जिम्मेदार आप भी पूरे हो, आपका भी प्रारब्ध है। क्योंकि कुल का दीपक और नाम कीर्ति सब आपको मिलनी है, माँ को नहीं मिलनी है। हमारे भारतीय समाज में माँ को बेटा कितना भी कीर्ति मिल जाए, माँ को सम्मान मिलता, उतना नाम नहीं मिलता जितना पिता को मिलता है। इसलिए बेटा होने का जो सबसे ज्यादा नाम और कीर्ति मिलती है वो पिता को मिलती है। इसलिए मातृशक्ति जिम्मेदार नहीं है, मातृशक्ति को उसके ऊपर उलाहना देना गलत है कि तुम्हारे को बेटियां ही बेटियां होती है। और हालांकि इस दरबार से प्रभु सबकी इच्छा पूरी करे और कर रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव रिजल्ट किसी का 10% लोगों का फिर से बेटी के रूप में आता है तो ऐसी कंडीशन बच्चियों के साथ ना करें जो हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मातृशक्ति बिटियाओं का भी जीना और उनका जीवन भी हमारे ही तरह बराबर होना चाहिए, उनको भी पूरा अधिकार होना चाहिए। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। भगवान आप सबकी मंगल कामना करे। तो राखी नाहर सिंह, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से आप 20 जून 24 से जुड़े हैं। स्मॉल ओवरी और सिस्ट बताए हैं, सूजन बताई थी आपको, और आप 24 में आए थे, 20 जून 24 को 2 महीने का आहार ले गए। उसके बाद आप फरवरी 25 में आए और फिर जून 25 में आए और लगातार दरबार से जुड़े रहे। अब आपको आशीर्वाद आया है, पूरे 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो इस दरबार की लाइव प्रवचन एक ऐसी गंगा है जिसमें बार बार हर सप्ताह स्नान करना चाहिए, हर दिन स्नान करना चाहिए, हर दिन इसके प्रवचन को फॉलो करके और इसको समझ के जीवन में धारण कर लेना चाहिए। इससे आपका कोई घाटा नहीं है, आपका समय भी बदलेगा, आपकी विचारधारा बदलेगी और आपका जीवन बदलेगा। एक और आशीर्वाद हमारे बीच परमजीत कौर मक्खन सिंह, भटिंडा, पंजाब से। आपको स्मॉल यूट्रस बताए थे, गांठें भी बताई थी और अंडे बिल्कुल नहीं बनते, पीरियड का फ्लो कम है। 2 बार आई थी, आहार लेके गई और आपका आशीर्वाद आ गया है। पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू संदीप, जोधपुर, राजस्थान से। राइट ओवरी में सिंपल सिस्ट बताए, मोटिलिटी लो बताई
और इन्फेक्शन भी आपको डिटेक्ट हो रहा था। आप अभी 26 में जनवरी को आए थे, 10 जनवरी को, और पहली बार 1 महीने का आहार लेके गए और जीवन में पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कि आलोक जौनपुर यूपी से मिसकैरेज की शिकायतें, अंडे सही नहीं बनते, आज दूसरी बार आए हैं, एक बार पहले आए थे और आपको भी 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नहीं बनते, पीरियड अनियमित है, आपके पीरियड 1 डे आता है, एक ही दिन आता है, वो भी बहुत कम आता है। एक ही पानी वाला आहार लेके गई थी और पहली बार 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ये उन बहनों के लिए है जो ऐसा भय, ऐसा डर अपने हृदय में बिठा लेती है कि मेरे को तो पीरियड बहुत कम आते हैं, एक ही दिन आते हैं, वो भी बहुत कम आते हैं, मैं कैसे माँ बनूंगी। इस बहना को 1 डे पीरियड आता है और माता है, इसको भी पॉजिटिव रिजल्ट है और पूरे 9 साल बाद है। लक्ष्मी महेश कुमार हमीरपुर यूपी से, आपको ट्यूब ब्लॉक, अंडे कम बनते, स्पर्म काउंट लो बताए, 1 महीने का आहार लेके गई थी और आज गुड न्यूज लेके आई है, पूरे 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रेम दिनेश उदयपुर राजस्थान से, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, 3 बार आई फेल हुआ, ट्यूब ब्लॉक का आपने लेप्रोस्कोपी भी करवाया, नहीं हुआ, फिर 2 बार आए धाम पर, आहार लेके गए और आज गुड न्यूज लेके आई है, पहली बार संपत पूरन सिंह चूरू राजस्थान से, काउंट लो, अंडे नहीं बनते, आज तीसरी बार गुड न्यूज लेके आई है, पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता हरिओम भारा राजस्थान से, आपको अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस, पीसीओडी और आईवीएफ भी आपका एक बार फेल हो गया, पीरियड आपके 15 से 20 दिन में, यानी कि महीने में 2 बार पीरियड आते हैं, ऐसी कंडीशन, प्रभु का आशीर्वाद आया, एक बार आहार लेके गई और पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निसंतति की किसी भी प्रकार की समस्या हो, ऑल ओवर समस्या में आशीर्वाद है इस दरबार का, क्योंकि आपको इन सबको देखते हुए ये समझ लेना चाहिए कि गुरुदेव निसंतति रोग अखंडित और अद्भुत आशीर्वाद लेके जन्म लिया हूं मैं, मुझे वरदान है मेरे गुरु का और मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद है, लाल दगी सरकार का। ऐसा कौन सा अब तक का ऐसा रोग रहा हो निसंतति का जिसमें हम इस दरबार से मातृशक्ति को आशीर्वाद देने में असफल रहे हों, ऐसा एक भी नहीं है। हर कंडीशन में पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, ट्यूब ब्लॉक, चाहे अनियमित माहवारी, चाहे मेडिसिन से पीरियड आना, चाहे थिकनेस की प्रॉब्लम, चाहे एनी कोई भी कारण रहा हो, 2 भागों में यूट्रस, ट्यूब ब्लॉक के, चाहे उनको आईवीएफ बोल दिया हो, आईवीएफ फेलियर बने, कैसी भी कंडीशन रही हो, ऑल ओवर निसंतान रोग पर अद्भुत आशीर्वाद है, पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि हर मातृशक्ति को हर प्रकार की समस्या में आशीर्वाद हो रहा है। तो आपका किसी भी कारण से बच्चा नहीं आ रहा है, बस ये है शर्तें कि आपके पीरियड चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, लेकिन की कुमार औरंगाबाद यूपी से, आई 2 बार फेल हुआ और पीरियड 20 डेज में आ जाते हैं, 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा धाकड़, विकास धाकड़, मंसूर एम, स्पर्म काउंट लो और पीरियड के फ्लो कम, 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू सुरेश बूंदी राजस्थान से है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम,
1 महीने का आहार लेके गई और आपको 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू जितेंद्र मोलासर नागौर राजस्थान से, आपको इन्फेक्शन थायराइड ऐसी प्रॉब्लम है, 1 महीने का आहार लेके गई, 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मुस्कान विनय फतेहपुर यूपी से, स्पर्म काउंट लो, यूट्रस में सूजन, हार्मोन पीसीओडी, हार्मोन अनबैलेंस, एग नहीं बनते, आपको 2 बार धाम पे आए और 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संगीता राजू विदिशा एमपी से है, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल, 1 बार आहार लेके गई थी और छोटी बेटी है 5 साल की और पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। सोनिका अजय शर्मा कुशीनगर यूपी से है, आप 1 बार धाम पे आई, मिसकैरेज, अंडे सही नहीं बनते, आपको थायराइड भी है, बेटी है छोटी वाली 5 साल की और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका महेंद्र सिंह कोटा राजस्थान से, आपको 3 महीने से दीपक आरती कर रहे थे, रिपोर्टें नॉर्मल थी, गुड़िया आपको 8 साल की और फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। रीता विशाल जम्मू कश्मीर से आए हैं, आपको थायराइड की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन बताए हैं, 19 सितंबर से दीपक आरती कर रहे हैं और 8 साल की बिटिया के बाद फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। शिव कुमारी गणेश बलरामपुर यूपी से, आप 4 बार धाम पे आए थे और 16 महीने से दरबार से जुड़े हैं, आपको अब आशीर्वाद आया है, पूरे 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति नरेंद्र फरुखाबाद यूपी से, यूट्रस का सूजन, आप 1 महीना दीपक आरती दोनों टाइम किया, 4 साल की बिटिया के बाद फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। मोहनी इंद्रचंद चूरू राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, 1 महीना से दीपक आरती किया और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रचना ईश्वर शोपुर एमपी से, आपको जल्द ही आप में से भी सारी बहनें इसी प्रकार से हमारे पास आके शुक्रिया अदा करने आने वाली है। आपका भी सबका जल्दी संकल्प पूरा होने वाला है। आप हृदय से जुड़े, पूरे आत्मविश्वास के साथ, प्रबल उत्तम भाव के साथ, प्रवचन में जो सारी आपको जानकारियां दी जाती है आपके लिए वो कल्याणकारी है, मंगलकारी है और आपके लिए संकटहारी है। तो उन सारी जितनी भी आपको जानकारी दी जाती है उनको एक एक करके फॉलो करें, सबको मैनेज करें कि मुझे गुरुदेव ने जो प्रवचन में बताया है क्या मेरे से ऐसा कोई कार्य रह तो नहीं गया जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। उसको पूर्ण फॉलो करें और देखते हैं कब तक प्रभु आशीर्वाद नहीं देंगे। एक न एक दिन हमारे आंगन में भी किलकारी गूंजने वाली है, हमारे घर में भी बच्चा आने वाला है और आप भी शुक्रिया अदा करने वाली हो, इसी दरबार में आने वाली हो। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। जो भी आज इस दरबार में उपस्थित है और जो लाइव से जुड़े हैं वे सबसे पहले एक काम जरूर करें कि लाइव को फॉलो करें, लाइव से जुड़े, जो हमारा चैनल चल रहा है उससे जुड़े, उसको फॉलो करें और उसमें शुक्रवार शनिवार रविवार का जो लाइव चलता है उससे आपको जुड़ के और वो सारी तैयारियां करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आहार भी आपको सही से लेना है। आहार लेते हुए कैसे लेना होता है, क्या दिक्कत आ सकती है, क्या नहीं आती है, कैसी स्थितियां रहती है, वो संडे के लाइव में बता दी जाती है आपको। फिर भी आप उसको यहाँ से भी समझ के जाएं और कम से कम 6 महीने फॉलो करें।
परिवर्तनशील संसार का नाम है। हम सब संसारी हैं। संसारी जो इस संसार में, इस धरती माता पर, इस भारत भूमि पर हम शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। प्रकृति और ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो जैसे प्रकृति परिवर्तन होती है वैसे हम की तरफ। इसका मतलब हर दिन बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर पल बदलता है, हर घंटा बदलता है, हर प्रहर बदलता है। तो सुख भी आता है, दुख भी आता है, धन भी आता है, हानि भी होती है, लाभ भी होता है, राग भी पैदा होता है, द्वेष भी पैदा होता है, सब कुछ परिवर्तन होता है। तो आप देखिए कि आपको इतने सालों से इस समस्या से परेशानी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है जो अब ये बदलने वाली नहीं है? परिवर्तनशील है संसार, समय का पहिया घूमता है, ऐसा कोई कारण बनता है, ऐसा कोई निमित्त बनता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वैद्य हो, चाहे लाल धागे सरकार हो, कोई ना कोई आपका निमित्त बनने वाला है और आपका समय बदलने वाला है, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी काले गौरी, शिव अवतारी
मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ। दे रहे तान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग, मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग, मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। करा डॉक्टर से उपचार वेद्यों के, गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के, गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप